वैलेंटाइंस डे Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. एक ऐसा फेस्टिवल जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है और कई सारे लोगों की जानें भी जाती हैं अपनी नेचुरल डेथ की वजह से नहीं बल्कि स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी करके। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वैलेंटाइंस डे आखिर आया कहाँ से और कैसे इंडस्ट्री ओनर्स ने इसको मैनिपुलेट करके बिजनेस मॉडल में तब्दील कर दिया लोगों को लूटने के लिए और पैसा कमाने के लिए। आइए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। Big social media companies, but first here they handed out nearly 2,000 roses. It was all in memory of their son, 14-year-old Dexton Obrey, who died by suicide after his parents say he was targeted by algorithms. आज से तकरीबन 2000 साल पहले पूरी दुनिया पर एक ही एम्पायर की हुकूमत थी, द ग्रेट रोमन एम्पायर। और इसी एम्पायर में अल्लाह ताला ने अपने एक उलुल अज़म पैगंबर को भेजा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मौजज़ात दिए हुए थे जिसकी वजह से लोग को पसंद करने लगे और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। ये देखकर रोमन एम्पायर को इस चीज़ का खतरा था कि कहीं क्रिश्चियनिटी की वजह से हमारा रिलीजन ख़त्म ना हो जाए। और दूसरी तरफ यहूदियों को भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से सख्त नफरत थी। यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के फतवे जारी किए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने का प्लान बनाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी स्टोरी किसी और वीडियो में बताऊंगा। इन शॉर्ट यहाँ पर यह है कि यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के फतवे को जारी करके और रोमन एम्पायर के बादशाह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की इजाज़त में कामयाब हो गए। लेकिन एंड टाइम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया और यहूदियों ने जिस बंदे को कत्ल किया वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल का था जो अल्लाह ताला ने उसकी बना दी। उसके बाद यहूदी और रोमन एम्पायर दोनों को लगा कि अब हमें क्रिश्चियनिटी से कोई खतरा नहीं है। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारियों ने क्रिश्चियनिटी को पूरी रोमन एम्पायर में प्रमोट करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरी रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी काफ़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो गई। इसके बाद रोमन एम्पायर के बादशाह ने पूरी रोमन एम्पायर को ये हुक्म दिया कि क्रिश्चियंस को कत्ल करना शुरू कर दो और क्रिश्चियंस का कत्ले आम होना शुरू हो। अब साल आता है 268 AD और रोमन एम्पायर का एक नया बादशाह तख्त पे आता है, क्लॉडियस। ये आकर ये देखता है कि रोमन एम्पायर की फौज उस जज्बे से नहीं लड़ रही है जिस तरह वो चाहता है और उसके पूछने पर उसे ये बताया जाता है कि हमारी आर्मी में द ग्रेट रोमन आर्मी में ज़्यादातर यंग सोल्जर है और जब इन यंग सोल्जर्स की शादी होती है तो इनका लड़ने का जज्बा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्लॉडियस ने एक बड़ा ही अजीब सा हुक्म दिया कि अब कोई भी यंग लड़का शादी नहीं करेगा। क्योंकि इस बैन की वजह से रोमन एम्पायर की फौज तो सही हो गई लेकिन रोमन एम्पायर में बेहयाई और रेप के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए। और जब बेहयाई अपनी पीक पर थी तो ये वही टाइम था जब एक आम से प्रीस्ट सेंट वैलेंटाइन ने यंग लोगों की शादियां करवाना शुरू कर दी, जिसके बाद रोमन एम्पायर में दूर दूर से लोग सेंट वैलेंटाइन के पास शादियों के लिए आना शुरू हो गए। सेंट वैलेंटाइन ने अकेले बेहयाई के खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन शुरू कर दी, जिसके बाद सेंट वैलेंटाइन की पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हो गई और देखते ही देखते ये बात बादशाह तक पहुंच गई और ये उस वक्त बादशाह के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत थी। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि वैलेंटाइन जो भी है इसको ढूंढो और इसका सर काट दो। रोमन एम्पायर की फौज ने सेंट वैलेंटाइन को ढूंढा और उसको जेल में डाल दिया, जिसका सेंट वैलेंटाइन के फॉलोअर्स को बहुत बुरा लगा लेकिन वो कर भी क्या सकते थे बादशाह के सामने। उसके बाद वैलेंटाइन के फॉलोअर्स ने एक ऐसा काम शुरू किया जो आज तक किया जाता है। जिस जेल में वैलेंटाइन को डाला गया था उस जेल के बाहर लोगों ने फूल रखना शुरू कर दिया। काफी टाइम जेल में गुजारने के बाद फाइनली सेंट वैलेंटाइन का आखिरी दिन आ गया था। अपने मरने से एक दिन पहले सेंट वैलेंटाइन अपनी आखिरी रात को एक लड़की के नाम अपना आखिरी लेटर लिखता है, जिसके आखिर में जो उसने लिखा था वो आज तक बोला जाता है, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। इसके बाद अगले दिन 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन को बड़ी बेरहमी के साथ मार दिया जाता है और यहाँ से शुरुआत होती है दुनिया में एक नए फेस्टिवल की। 14 फरवरी को उस जमाने की रोमन एम्पायर में 14 फरवरी को एक और फेस्टिवल मनाया जाता था जिसका नाम था लुपेकेनिया। आप इसको गूगल कर लीजिएगा, मैं शायद इसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। इस फेस्टिवल में रोमन एम्पायर के सारे लोग अपने अपने खुदाओं को खुश करने के लिए एक जगह जमा होकर इस फेस्टिवल को मनाते। असल में ये फेस्टिवल 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलता था और इस फेस्टिवल में रोमन्स बेहयाई की सारी लिमिट्स को क्रॉस करते थे, जिसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी। एक तरफ क्रिश्चियंस वैलेंटाइंस डे मना रहे थे जिसमें बेहयाई को छोड़कर शादियों को प्रमोट किया जाता था और दूसरी तरफ रोमन्स एक ऐसा फेस्टिवल मना रहे थे जिसमें बेहयाई की सारी लिमिट्स को क्रॉस किया जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर का पूरा रिलीजन जो है वो खत्म हो गया, जिसके बाद पूरी रोमन एम्पायर में सिर्फ एक ही रिलीजन बाकी रहा, क्रिश्चियनिटी। और इस बेहयाई वाले फेस्टिवल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और पूरी रोमन एम्पायर में लोग शादियों को प्रमोट करने वाला एक ही फेस्टिवल मनाने लगे, वैलेंटाइंस डे। लेकिन आने वाले 1000 साल तक वैलेंटाइंस डे एक बहुत ही छोटा सा फेस्टिवल था जो यूरोप के चंद लोगों तक महदूद था। लेकिन 1000 साल के बाद लंदन के एक आदमी ने इसे पूरी दुनिया में फेमस कर दिया और इस आदमी का नाम था विलियम शेक्सपियर।
शेक्सपियर ने जब अपनी स्टोरीज में वैलेंटाइंस डे के नाम को यूज करना शुरू किया तो पूरी दुनिया वैलेंटाइंस के बारे में जानने लगी। इसके बाद हिस्ट्री के बड़े बड़े लोगों ने वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, जैसे कि नेपोलियन, क्वीन विक्टोरिया और विंस्टन चर्चिल। लेकिन फिर भी वैलेंटाइन को अपना असल फेम शेक्सपियर की नॉवेल से नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग वर्ल्ड वॉर से मिला। जब वर्ल्ड वॉर के दौरान लाखों करोड़ों लोग अपनी फैमिलीज को छोड़कर, कोई अपनी मदर को, कोई अपनी वाइफ को, कोई अपने बच्चों को छोड़कर जंग पर जा रहे थे, तो उस वक्त अमेरिका का एक छोटा सा बिजनेसमैन जॉयस हॉल बड़ी गौर से इन इमोशंस को देख रहा था, जिसकी एक छोटी सी प्रिंटिंग की शॉप थी, हॉलमार्क। इसके बाद ही हॉलमार्क ने वैलेंटाइन डे के कॉन्सेप्ट को दोबारा जिंदा करना शुरू किया और वैलेंटाइंस के लाखों कार्ड प्रिंट करवाकर अमेरिका के हर घर तक पहुंचाए। अब लोग सिर्फ अपनी फैमिलीज को ये कार्ड नहीं भेजते थे बल्कि दुश्मन को भी यही कार्ड भेजा करते थे, जो ऊपर से तो वैलेंटाइंस के कार्ड थे लेकिन अंदर उसमें गालियां लिखी हुई होती थी। और देखते ही देखते हॉलमार्क एक छोटी सी प्रिंटिंग की शॉप से एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद हॉलमार्क ने भी नोटिस किया कि लोग वैलेंटाइन डे को भूलते जा रहे हैं और हॉलमार्क का बिजनेस काफी तेजी से नीचे आ रहा था। इसके बाद हॉलमार्क ने एक बहुत ही डेंजरस प्लान बनाया, जिसमें ये पहली बार था कि हॉलमार्क ने सीधा औरतों को टारगेट करना शुरू कर दिया। हॉलमार्क ने न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो पर ये मैसेज दिया कि अगर किसी औरत को वैलेंटाइंस डे के दिन कोई गिफ्ट ना मिले तो उसकी कोई औकात ही नहीं है, और ये काम कर गया। इसके बाद बड़ी बड़ी कंपनीज ने हॉलमार्क के इस पैटर्न को फॉलो किया अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, जैसे कि कैडबरी जिसने पहली बार हार्ट शेप चॉकलेट्स बनाई और ऐसी कैंपेन्स चलाई जिसमें वैलेंटाइंस के कार्ड के साथ साथ अब हार्ट शेप की चॉकलेट्स देना भी जरूरी है। और आज सोशल मीडिया कंपनीज भी वैलेंटाइंस के नाम को यूज कर रही हैं अपना बिजनेस करने के लिए, और यही सोशल मीडिया कंपनीज लोगों के ऊपर इतना प्रेशर डालती हैं वैलेंटाइंस पे, काफी लोग इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते और खुदकुशी करते हैं। और आज वैलेंटाइन दुनिया का सबसे ज्यादा खुदकुशी करने वाला फेस्टिवल बन चुका है। Valentine's Day tragedy, the profile of an accused school shooter. लेकिन कई लोग इस वैलेंटाइन डे के खिलाफ भी हैं, जैसे कि कुछ मुस्लिम, हिंदू, इवन की क्रिश्चियंस, जहाँ से ये आया था। क्रिश्चियंस का कहना ये है कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज ने वैलेंटाइंस के असली मिशन को तो भुला दिया है, जो असल में शादियों को प्रमोट करना था। Pastor Robert, Jesus hates Valentine's Day. और इसे इन्होंने वही पुराना रोमन एम्पायर वाला बेहयाई वाला फेस्टिवल बना दिया। अगर आज कोई वैलेंटाइंस डे मना रहा है तो वो ये जान ले कि वो किसी मोहब्बत की वजह से नहीं बल्कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज की उंगलियों पर नाच रहा है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जज़ाकल्लाह।